गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग नया साल बहुत अच्छा से सेलिब्रेट किए होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो टॉपिक देखना है हमें, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इससे पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में काफ़ी डिटेल बता चुका हूँ। आप हमारा वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको पुराना इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अभी देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो सॉल्यूशन मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन मतलब ये है कि इस जैसे मान लीजिए कोई भी वेरिएबल है, कोई भी इक्वेशन है। मान लीजिए हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें x का वह वैल्यू, सॉल्यूशन क्या होगा? तो x का वह वैल्यू जिसको पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ये है हमारा LHS और दूसरा क्या है? हमारा RHS, राइट हैंड साइड। तो वेरिएबल का वह वैल्यू जिसको रखने पे, पुट करने पे, अगर लेफ्ट हैंड साइड किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का राइट हैंड साइड के बराबर होगा, तो वह उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है? तो मान लीजिए कि जैसे एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम x बराबर, अगर हम 2 लेते हैं, x इक्वल टू 2 लेते हैं और इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो LHS क्या होगा हमारा? LHS हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4 और दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0, और जो कि है RHS के इक्वल है। सो x क्या होगा? x इक्वल टू 2 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² 4x प्लस 4। आई बात समझ में? मतलब हमारा क्या हो गया? x का वह वैल्यू, सॉल्यूशन क्या हुआ? वेरिएबल का वह वैल्यू जिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर हो जाएगा, वह सॉल्यूशन कहलाएगा। सो यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखने पे क्या है? लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाता है राइट हैंड साइड का, इसीलिए x इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो अब देखते हैं बच्चे प्रॉपर्टी और नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉपर्टी को देखें तो आपको पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू ऑल रियल रूट होगा। ऑल रियल रूट, ठीक है? सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी क्या होगा? ये जो होगा ना, ऑल रियल रूट होगा, मतलब ऑल रियल नंबर हो सकता है। दूसरा प्रॉपर्टी होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स। इसके पावर कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आप देखोगे कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है फॉर्मूला, तो इसके पावर क्या है? 2 होता है, इसीलिए इसके जो रूट की संख्या होगी 2। इसके 2 वैल्यू आएंगे। कैसे? सो इट हैज 2 रूट्स। ठीक है? जैसे क्यों 2 रूट्स होगा? जैसे देखो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके पावर कितने हैं? 2। तो इसीलिए इसके 2 रियल रूट होंगे। कितने होंगे? 2 रियल रूट। अगर आप एक चीज ध्यान रखना, आपको पता करना हो कि कोई भी इक्वेशन का कितने रूट्स होंगे, तो किसी भी इक्वेशन का जितना मैक्सिमम पावर होगा उतना रियल रूट्स होगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर क्या है बच्चे? 2 है, तो इसका रियल रूट कितना होगा? रूट की संख्या क्या होगा? नंबर ऑफ
रूट्स इक्वल टू 2। लीनियर इक्वेशन का रूट कितना होगा? 1। क्यूबिक इक्वेशन का नंबर ऑफ रियल रूट कितना होगा? नंबर ऑफ रियल रूट 3। क्यों? क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर क्या होता है? 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर क्या होता है? 2। इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नंबर ऑफ रूट्स 2 होंगे और क्यूबिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 3 होता है, इसीलिए इसके नंबर ऑफ रूट्स 3 होंगे। लीनियर इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 1 होता है, इसीलिए नंबर ऑफ रूट्स 1 होंगे। समझ में आ गया होगा? चलिए, सो हमने क्या देखा, अब सॉल्यूशन जो है ना, रूट्स, जो रूट का प्रॉपर्टी क्या होगा, ठीक है ना, रूट का, ठीक है, कि जो सभी के सभी रूट्स क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। तीसरा प्रॉपर्टी है कि रूट में भी रूट्स में और मे नॉट बी इक्वल, मे और मे नॉट बी इक्वल। ये रूट्स का वैल्यू सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो आगे हम देखेंगे, और नेचर और इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी है रूट्स का, इसके बारे में हम आगे और डिटेल्स में देखेंगे। सो अब बच्चे देखते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 तरीका होता है, 3 मेथड होता है। पहला है आपको बाय फैक्टराइजेशन, FACT। दूसरा है बाय कंप्लीट द स्क्वायर। और चौथा है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो यहाँ पे 3 तरीका है। आप कितने तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो? तो आप 3 तरीका से निकाल सकते हो। पहला क्या है? बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और तीसरा क्या है? बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। सो इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहला मेथड है क्या? बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सो बाकी 2 मिटा देता हूं और उसके बाद हम देखेंगे। सो बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमें निकालना है, हमें देखना है कि जैसे मान लीजिए आपके सामने एक एग्जांपल है जिसमें आपको ये होगा फैक्टराइज करना और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू निकालना। क्या है एग्जांपल? क्या है? जैसे हमारा क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है और ये कौन सा इक्वेशन है? इसके मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। सो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब हम देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का एक चीज ध्यान में रखना है, ये जो है ना, इसका जो तरीका है, फैक्टराइजेशन का जो तरीका है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मतलब क्या है कि आप मिडिल टर्म को 2 भाग में ऐसे तोड़ोगे कि दोनों का प्रोडक्ट इसके क्या है, मतलब x² और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट कितना होगा? अगर आप इसको निकालते हो तो 2x² इंटू 3 इक्वल टू 6x²। और आपको -5x को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट में इसका क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट करने पे 6x² आए और सम करने पे -5x आए। तो हम जानते हैं ना, आप इसको 5 को कैसे तोड़ सकते हो? 3 इंटू 2 6 हो गया, और 3 + 2 क्या हो गया? 5। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस में लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि -3 इंटू -2 क्या होगा? 5x को क्या लिख सकते हो आप? -3x और -2x।
तो ये दोनों क्या हो गया, -3x - 2x 5x के बराबर हो गया। यहाँ देखिए -3x - 2x क्या हो गया, -5x के बराबर। लेकिन इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस माइनस प्लस और 3x × 2x, तो क्या होगा हमारा 6x हो जाएगा। 6x² होगा जो कि हमारा रिक्वायर्ड है। तो हम 5x को कैसे स्प्लिट करेंगे, -3x और -2x में, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 2x² माइनस 5x को क्या लिख सकते हैं, -3x और -2x + 3 = 0। समझ में आ रहा है बच्चे, है ना? हाँ है ना, ठीक है, वेरी गुड। तो आप अब यहाँ पे क्या है, इसमें कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ सकता है इसमें, x, इस दो टर्म में एक बार कॉमन लेंगे और दूसरे 2 टर्म में कॉमन लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं कि पहला 2 टर्म में क्या कॉमन आता है, x ही कॉमन है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 2 × x माइनस, इसमें से x इसमें भी से कॉमन लिया, इसमें से भी कॉमन लिया, तो क्या बच गया हमारा 3। समझ में आ रहा है किसी को कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे आप कॉमन ले लो, क्योंकि इसमें से कांस्टेंट टर्म है, कोई चीज़ कॉमन नहीं आने वाला है। तो क्या होगा, -2x - 3 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, अब इस दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 2x - 3। तो 2x - 3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया हमारा, ये x, और इधर क्या माइनस, और ये टर्म हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, 1 = 0। तो ये हमारा क्या हो गया, ये फैक्टराइज फॉर्म में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू क्या है, 0 है। ये 0 तब होगा जब 2x - 3 = 0 हो अथवा x - 1 = 0। दो ही सिचुएशन में ये इसका वैल्यू 0 हो सकता है। कब, 2x - 3 = 0 हो और x - 1 = 0 हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। 2x - 3 = 0, तो क्या होगा हमारा, इफ 2x - 3 = 0 तो क्या होगा, 2x = 3 और x = 3/2। तो एक तो सोल्यूशन हमें यहां से मिल गया। दूसरा कब 0 हो सकता है, इफ, या आइदर से इसको चेंज कर देते हैं। तो आइदर 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर क्या होगा, 3, तो x = क्या होगा, 3/2, और ये क्या होगा, x - 1 = 0, तो क्या हो जाएगा हमारा, x = 1। सो यहाँ पे x का 2 वैल्यू हमारा आ गया, और हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम 2 ही वैल्यू हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे हमारा वैल्यू भी 2 ही आया है, x = 2/3 और 1। यह x का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। थैंक यू। तो बच्चों आपने कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज क्या है, 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसका पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, x² - 3x - 10। जैसा कि हमने बताया कि जो मिडिल टर्म है उसको हम क्या करते हैं, उस पर फोकस करते हैं और उसको इस तरह से तोड़ते हैं कि मिडिल टर्म का सम तोड़ने के बाद जो नंबर आएगा उसका सम तो मिडिल टर्म के बराबर हो, लेकिन उसका प्रोडक्ट जो हो लास्ट 2 टर्म है ना उसके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो हमारा लास्ट 2 टर्म कितने हैं बच्चे, x² × -10, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हम थोड़ा रफ कर लेते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं रफ में लिख सकते हैं और यहाँ फाइनल यहाँ पे आप लिखेंगे। तो क्या होगा, x² - 10 क्या होगा, -10
एक्स स्क्वायर होगा। तो हम -3 को इस तरह से स्प्लिट करेंगे, -3 को हम लोग इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि इसका प्रोडक्ट -10 के बराबर आए, लेकिन सम इसका क्या होना चाहिए, -3। तो देखो यहाँ पे -3 है, तो जाहिर सी बात है एक प्लस में और दूसरा माइनस में, अगर दो नंबर का सम निगेटिव तभी आएगा जब एक प्लस में हो या एक माइनस में हो, या दूसरा कंडीशन दोनों के दोनों माइनस में हो, ठीक है। लेकिन हमें क्या है, उसका प्रोडक्ट भी निगेटिव लाना है, सम भी निगेटिव लाना है दो नंबर का और उसका प्रोडक्ट भी निगेटिव लाना है। तो ये कब पॉसिबल होगा बच्चे, जब दो नंबर का प्रोडक्ट निगेटिव कब होगा, जब एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा। और दोनों का सम क्या निगेटिव कब होगा, जब बड़ा वाला निगेटिव होगा और छोटा वाला पॉजिटिव होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर हम अब तोड़ना किसको चाहते हैं, -3x को, तो -3x को, तो -3x को कैसे तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे। अटेंशन प्लीज बच्चे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। सो -3x को हम ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है, कि इसका प्रोडक्ट -10 आ जाए और इसका जो सम है ना -3 आ जाए। तो आप इसको कैसे तोड़ सकते हो, 5 2 जा 10, 5 और 2, तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5x - 2x, तो ये क्या हो गया, 5 2 जा 10, ये 3 हो गया ना, लेकिन हमें लाना कितना है, माइनस। तो जाहिर सी बात है बड़ा वाला क्या होगा, माइनस में, और छोटा वाला क्या होगा, प्लस में, तभी दोनों का जो सम होगा वो निगेटिव में आएगा और इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा हमारा, निगेटिव। तो हमारा क्या होगा, -3 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, -5x + 2। तो इस एक्सप्रेशन को जो क्वेश्चन में दिया है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x² - 5x + 2x - 10 = 0 लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है छोटे, ठीक है। तो उधर क्या, अब देखिए बच्चे ये कैसे होगा इसमें, अब हम ये 4 टर्म हो गए, तो 4 टर्म में से क्या करेंगे, 2 टर्म में जो कॉमन होगा ना वो कॉमन लेकर के, और फिर फाइनली जो आएगा उसमें से भी 2 टर्म बचेंगे, उसमें से भी हम जो फाइनल कॉमन आने वाला होगा कॉमन लेकर के हम अपना रिजल्ट ला सकते हैं। तो कैसे होगा, तो अब देखते हैं, ये 2 टर्म है ना हमारा, x² - 5x, इसमें कॉमन क्या आने वाला है, x, तो x कॉमन आ गया, तो क्या बच गया हमारा, x - 5, और ये प्लस है, अब क्या है 2x और -10 है, तो 2x और -10 में क्या कॉमन आने वाला है, 2, तो क्या बच जाएगा हमारा, x और -5 = 0। अब इस दोनों में क्या है कॉमन, x - 5, तो हमारा क्या आ जाएगा, x - 5 x + 2 = 0। अब हम क्या करेंगे इसको, ये 0 कब आ सकता है, जब x - 5 = 0 हो या x + 2 = 0 हो। इस दो कंडीशन में ही या राइट हैंड साइड क्या होगा, 0 आएगा। तो हम क्या कर देते हैं, x - 5 = 0 या x + 2 = 0। तो क्या होगा यहाँ पे, x = -5 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस जो साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x = 5 आ जाएगा, और x + 2 = 0 है, तो यहाँ पे जो +2 है उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू आया, x = 5 और x = -2। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x - 10। थैंक यू। तो बच्चे यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, उसी तरह से हम सेकंड भी कर सकते हैं, सेम एज इट इज। थर्ड में थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, रूट में है इसीलिए, ये भी वैसा ही होगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, इसीलिए हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड मैं आशा करता हूँ कि आप खुद कर लेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, हमारा क्या है, 2√2x² + 7x + 5√2। तो जैसा कि मैंने बताया मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म हमारा क्या है, 7x। तो 7x को हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि सम तो हमारा आना चाहिए 7x, लेकिन जो प्रोडक्ट आना चाहिए दो नंबर का वह दोनों का, माने
एक्स स्क्वायर टर्म और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो कैसे करेंगे देखिएगा, हमारा क्या है यहाँ पे दोनों जो कांस्टेंट टर्म, दोनों जो फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म, √2x² इंटू 5√2, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये 10x² होगा कि नहीं होगा, ये 10x² होगा ना, √2x² इंटू 5√x इक्वल टू 10x²। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें 7x को इस तरह से ब्रेक करना है कि इसका सम तो 7x हो लेकिन प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 10x²। दोनों के दोनों पॉजिटिव आना चाहिए, माने सम भी पॉजिटिव में है, मतलब क्या है 7x भी पॉजिटिव में है और 10x² भी क्या है पॉजिटिव में। तो हमारा जाहिर सी बात है कि दो नंबर का सम भी पॉजिटिव और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे। तो 7x को इस तरह से तोड़ेंगे कि दोनों का दोनों नंबर क्या होगा, पॉजिटिव आना चाहिए। तो 7x को आप कैसे तोड़ोगे बच्चे, 7x को आप क्या लिख सकते हो, 5x प्लस 2x। तो 5x प्लस 2x क्या हो गया 7x, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और x इंटू x²। तो यहाँ पे क्या हो गया 7x इक्वल टू क्या होगा 5x प्लस 2x और 5x इंटू 2x 10x² के बराबर। तो 7x हम इस तरह से लिखेंगे 5x प्लस 2x। सो फाइनली हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इस तरह से, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा बच्चे, इसमें सिर्फ x ही कॉमन आने वाला है, इस दो टर्म में कॉमन लेंगे और थर्ड फोर्थ टर्म में कॉमन लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन आने वाला है, सिर्फ x ही कॉमन आने वाला है। तो x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, √2 इंटू x प्लस यहाँ पे 5। अब सेकेंड टर्म में क्या है कॉमन लेने वाला, √2, तो √2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा x प्लस 5, सॉरी √2x प्लस 5, ये √2 होगा ना। देखो √2 इंटू √2 क्या होता है 2, तो 2 में से हमने √2 ले लिया तो एक क्या बच गया √2 और x है तो x प्लस इसमें से भी √2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 5 इक्वल टू 0। अब इस दोनों एक्सप्रेशन में ये √2x प्लस 5 √2x प्लस 5 इक्वल है तो ये कॉमन हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, √2x प्लस 5 कॉमन लेने के बाद क्या होगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, आ गया। अब हम जानते हैं कि ये दोनों टर्म का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब इसमें से कोई एक टर्म का वैल्यू 0 हो या दोनों टर्म का वैल्यू 0 हो। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि आइदर √2 प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा x √2x इक्वल टू -5 आप करेंगे ना, 5 को राइट साइड में लेके जाना होगा और लाने के बाद क्या होगा -5 हो जाएगा। तो अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा -5 बट्टे में √2। तो ये हमारा आ गया x का एक वैल्यू और x का दूसरा वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -√2। सो हमारा x का दो वैल्यू आ गया, x इक्वल टू -5 बट्टे में √2 और x इक्वल टू √2। सो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू। बच्चे एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने यहाँ पे √2x में से यहाँ पे √2 कॉमन कैसे ले लिया। तो आपको पता होगा ना कि 2 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। तो हमने इसको भी वैसे ही किया, √2 इंटू √2, तो √2 कॉमन ले लिया, इसमें भी कॉमन है तो क्या बच जाएगा, ये 2 में √2 ही बचेगा, तो √2x प्लस 5। ठीक है ना, तो इस तरह से हम कॉमन ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का
फोर्थ पार्ट, ये 1 का ही चल रहा है। क्या है हमारा 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो सबसे आसान तरीका है, आपको देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये टफ नहीं, बहुत ही आसान है। आप भी कहोगे कैसे? आप इसको कुछ मत करो, इसको एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या होगा 8, ठीक है, और इक्वल टू 0 कर दो आप। तो 8 एलसीएम होगा, इसके नीचे 1 कर सकते हैं, इसके नीचे 1 कर सकते हैं। तो 1 और 8 का एलसीएम क्या होगा 8। अब 8 को 1 से डिवाइड करेंगे, 8 से जाएगा 8 जो आया उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 इंटू 2x² और माइनस 8 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, तो ये 16x² होगा माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। अब इसको आप आसानी से कर सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। देखो यहाँ पे कैसे बीच के टर्म को इस तरह से ब्रेक करेंगे। देखो माइनस में है, हमें लाना क्या है लास्ट के 2 टर्म का प्रोडक्ट। तो लास्ट का 2 टर्म क्या है 16x² इंटू 1 इक्वल टू 16x²। ये तो हमारा लास्ट का टर्म है ना। ये हमारा क्या है लास्ट का 2 टर्म है, उसका प्रोडक्ट क्या आ गया 16x²। सो फाइनली हमें -8 को इस तरह से ब्रेक करना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए प्लस 16x², लेकिन सम क्या आना चाहिए -8x। तो -8x को आप ऐसे लिख सकते हो क्या 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। तो इसको 4 इंटू 4, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे 4। अब ये क्या है दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों के दोनों निगेटिव नंबर हो या दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर हो। लेकिन दोनों का सम भी निगेटिव कब आएगा, जब दोनों के दोनों निगेटिव हो, और दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव तब आएगा जब दोनों निगेटिव हो। सो इस तरह से हम देखेंगे कि 2 नंबर का सम क्या होगा निगेटिव, अगर दोनों के दोनों निगेटिव हो, और तभी उसका प्रोडक्ट भी हमारा पॉजिटिव आएगा, 2 निगेटिव नंबर का सम। सो 8x क्या होगा यहाँ पे -4x माइनस 4x, 8x होगा ना, ठीक है। तो आप 8x को इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, और फाइनली जो हमारा होगा इस तरह से होगा एक्सप्रेशन 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या है बच्चे यहाँ फर्स्ट 2 टर्म में और लास्ट 2 टर्म में कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आने वाले हैं, x भी है और 4 भी है। सो यहाँ पे 4x कॉमन आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो 4x कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा 4 इंटू एक्स, 4x ही बचेगा, और ये माइनस है, और फिर यहाँ पे 4x हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 1, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे क्योंकि कुछ है नहीं लेने वाला, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या है माइनस, तो ये हो जाएगा 4x, और प्लस यहाँ पे है माइनस हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे माइनस होगा 1 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन है बच्चे 4x माइनस 1 है कि नहीं, एकदम है। तो क्या होगा 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये कब 0 कब हो सकता है, जब 4x माइनस 1 बराबर 0 हो और 4x माइनस 1 बराबर 0 हो। तो क्या होगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4, और यहाँ पे भी क्या होगा 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4। सो इस तरह से हमने क्या देखा है यहाँ पे बच्चे कि x इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू 1/4। यहाँ पे x का हम जानते हैं ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं, और x का यहाँ पे दोनों वैल्यू इक्वल आता है। मैंने शुरू में भी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 वैल्यू आएंगे, वह सेम भी हो सकता है,
और डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आया है, x का दोनों सेम वैल्यू आया है, जो कि एकदम से सही है। थैंक यू। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन 1 आप सबको समझ में आ गया होगा। बाकी का जो प्रॉब्लम है आप उसी तरह से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने किताब हाथ में लिया है ताकि आप लोगों को पढ़ करके उसका सोल्यूशन दे सकूं। कहता है कि फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें क्या करना है, 2 नंबर निकालने हैं जिसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, सॉरी जिसका सम 27 होना चाहिए और प्रोडक्ट 182 होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि लेट वन नंबर क्या होगा बच्चे, x, और हमें दिया हुआ है कि दोनों का सम क्या हो गया 27। तो दूसरा नंबर क्या होगा, देन सेकेंड नंबर क्या होगा बच्चे, 27 में से फर्स्ट को घटा देंगे, तो 27 में से फर्स्ट को घटाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे 27 माइनस x, ठीक है। अब कहता है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, तो प्रोडक्ट 182 होना चाहिए। तो फ्रॉम क्वेश्चन, प्रश्न से क्या कहता है बच्चे, प्रश्न से ये कहता है कि दोनों का प्रोडक्ट 182 होना चाहिए। तो क्या होगा x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। अब इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाते हैं और क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 27 उस साइड जाएगा तो माइनस 27x और ये क्या है प्लस 182 इक्वल टू 0। सो ये क्या है बच्चे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया और इसके मिडिल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। समझ में आ रहा है बच्चे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 182 लाना है। तो और यहाँ पे देखिए क्या मिडिल टर्म निगेटिव में है, तो कैसे इसको स्प्लिट करेंगे, हमें लाना क्या फाइनली एक्स स्क्वायर इंटू 182 इक्वल टू 182 एक्स स्क्वायर प्लस में लाना है और हमारा टर्म क्या है 27x है। तो हम जानते हैं कि 2 निगेटिव नंबर का प्रोडक्ट ही पॉजिटिव नंबर होगा और 2 निगेटिव नंबर का सम निगेटिव होगा। सो दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, तभी इसका प्रोडक्ट क्या आएगा पॉजिटिव होगा और दोनों के दोनों नंबर का सम निगेटिव आएगा। सो 27 को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि 182 आना है। 27 को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि 182 आना है। तो आप 182 को फैक्टराइज कर लीजिए, कैसे कर सकते हैं सो देख लीजिए। 2 से करेंगे तो क्या होगा 91 और फिर 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 13। तो ये 182 क्या हो गया बच्चे 2 इंटू 7 इंटू 13। तो ये क्या हो गया, इसको अगर देखें गौर से तो ये क्या है 2 इंटू 7 14 इंटू 13। तो 14 इंटू 13 27 हो गया और दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 182। सो हमारा क्या होगा 127 इक्वल टू क्या होगा माइनस 14x माइनस 13x। सो क्या करेंगे हम 27x को इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 14 और माइनस 13 कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या है x माइनस 14 दोनों टर्म में है, ये कॉमन आ गया x माइनस 14
x माइनस 14 कॉमन लेने के बाद क्या बच गया x, तो हम लिख देंगे x माइनस 13 इक्वल टू 0। और x माइनस 13 0 कब आएगा? x माइनस 14 x माइनस 13 0 कब आएगा? जब x माइनस 14 बराबर 0 हो या x माइनस 13 बराबर 0 हो। तो क्या होगा? x इक्वल टू 14 हो जाएगा और x इक्वल टू 13 हो जाएगा। सो हमारा यहाँ पे 2 नंबर निकल के आ गया। एक नंबर क्या होगा? एक नंबर क्या होगा हमारा? 14 और दूसरा नंबर 13। सो 1 नंबर इक्वल टू 14 और सेकेंड नंबर इक्वल टू 13। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। तो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा एक मैथमेटिक्स का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को ज़रूर वीडियो में डालूंगा। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।